कभी ऐसा हुआ है कि आप घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप पेज दर पेज पढ़ते जाते हैं मगर दिमाग में कुछ नहीं रहता। अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। अगर हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का फायदा क्या हुआ। ऐसे में सारा मेहनत और समय दोनों बेकार चली जाती है। आपको पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो अगर आपका दिमाग सारी चीज़ों को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें होती है, फिर तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इसका सोल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे बल्कि आप दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये 3 टिप्स इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इनका इस्तेमाल करने के बाद टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी दुगना मिलेगा। पहला जो टिप्स है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड, यानी कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। महान अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 रूल, जो दुनिया के हर जगह और हर वस्तु में पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपका 20% एफर्ट 80% रिजल्ट में बदलते हैं, यानी आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पारेटो बताते हैं कि दुनिया के 80% पैसे या ज़मीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% टैक्स सिर्फ 20% अमीर लोग ही भरते हैं। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% बिक्री सिर्फ 20% ग्राहकों से होती है। यही नहीं, 80% भोजन इस दुनिया के 20% ज़मीन से निकलते हैं तथा इस दुनिया के 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट द्वारा की जाती है। यही नियम हमारे चैनल पर भी लागू होता है कि 80% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या आप भी उनमें से तो नहीं हैं? आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है, तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालें और पढ़ें। वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। ये जो 20% चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ो। और यही तो है हमारा फर्स्ट रूल, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, मैंने भी कई बार ये गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इसका ये परिणाम होता है कि जो हमें याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं। अब एग्जाम में वैसे तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो आप इस रूल का इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। ये पर्सनली मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई सुबह के समय की है। दोस्तों, एक स्टूडेंट है जो सुबह के समय 2 घंटे पढ़ता है और वही दूसरा स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ता है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है वो ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे के मुकाबले। सुबह पढ़ने के 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। एक ये कि सुबह के समय हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई होती है और जितना सुबह के समय कंसंट्रेशन हाई होती है उतना दिन में शायद ही मिल पाएगी। और सुबह उठने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस समय कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट में एक अलग ही एक साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। आप सुबह उठ कर 3 घंटे पढ़िए और उसके बाद पूरे दिन में मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो वो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ, वही सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्र आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है कि सुबह के समय हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस समय जो भी हम ब्रेन में डालेंगे वो दिमाग में छप सा जाएगा। और यही है हमारा दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो आप लोगों में से हर किसी को पता है लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबा रेस्ट लेते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी लाइफ रेस्ट लेने में ही गुजर जाती है और अंत में वो खुद रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट ले ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपके अलावा कोई दूसरा नहीं बता सकता। जितनी इंपॉर्टेंट हम पढ़ाई को देते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमें रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई करने में मन लग गया तो लगातार पढ़े जा रहे हैं। बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि दिमाग को हम पूरी तरह से थका देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि हम फिर से पढ़ने का मन नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं अभी और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखिए और रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ फिर से पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो अब भी आपके पास टाइम है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हो और दिल लगा के मेहनत करते हो तो अब भी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। बस मेहनत आप खामोशी से कीजिए और इतनी मेहनत की सफलता शोर मचा दें। और वैसे बहुत टाइम निकल चुका है और एग्ज़ाम बहुत करीब है, और जब इतना कम टाइम बचा है तो बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मिलती है हमें कुछ बड़ा करने के लिए। अब बात आती है उन लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब पर आपको वीडियो फ्री में मिल रहा है और सब्सक्राइब करने का भी यूट्यूब कोई पैसा नहीं लेता, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करती है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।